और दो तीन सवाल इन्हीं लाइंस पे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे उस पे या तो 2 रेशो था या तो 3 रेशो था। अभी इस क्वेश्चन में 4 रेशो आ गया, लेकिन ये करने का मेरा बस एक ही मकसद है, या 4 रेशो कर दो, 5 रेशो कर दो, n नंबर ऑफ रेशो कर दो, आइडिया वही रहता है। तो अपने को बस एक बार फैमिलियरिटी होनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन बोलता है रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ ए मार्कर एंड ए पेन एंड एन इरेजर एंड ए शार्पनर इज गिवन एज दिस। ओके, तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। एक मार्कर का प्राइस अगर 11K है, ये अज्यूम करेंगे, मन में लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और एक पेन का प्राइस है आपको 7K, एक इरेजर का प्राइस है आपको 5K, और एक शार्पनर का प्राइस है आपको 4K। ये अज्यूम कर लिया मन में। आगे का डेटा पढ़ते हैं गाइस। इफ द सम ऑफ प्राइस ऑफ ए मार्कर एंड ए शार्पनर, अच्छा मार्कर और शार्पनर का मिलकर प्राइस दिया हुआ है, तो मार्कर और शार्पनर का प्राइस मिलकर दिया हुआ है आपको 60 रुपया, और मार्कर और शार्पनर का प्राइस मेरे को पता है के फॉर्म में, तो ये ऐड करूंगा तो 11K और 4K ऐड करेंगे तो 15K आएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा 4। अभी के का वैल्यू 4 हो गया। हाँ, क्वेश्चन बोलता है कि आप बताओ फाइंड द सम ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेन एंड एन इरेजर। एक पेन और इरेजर का ये पूछ रहा है, तो इन दोनों का अलग अलग निकालने से अच्छा है इनको एक बार में ऐड कर लो। इनको ऐड करोगे हाँ तो बनेगा 12K है इनका प्राइस, कंबाइंड प्राइस एक पेन और एक इरेजर का, और के का वैल्यू 4 मिला हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 12 इंटू 4 48 रुपीज एक पेन और एक इरेजर का प्राइस हो जाएगा। ओके, इसी को अगर रेशियो स्केल पे टैकल करें, होल्ड ऑन, अगर रेशियो स्केल पे करेंगे तो कैसे लिखेंगे? M is to P is to E is to S रेशियो 11 is to 7 is to, ये दिया हुआ है, नीचे में एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। इफ द सम ऑफ द प्राइस ऑफ ए मार्कर एंड ए शार्पनर, हाँ तो पहले सिर्फ मार्कर और शार्पनर का आपको एक्चुअल वैल्यू दिया है, तो पहले उनको ऐड कर लो रेशियो स्केल पर। एम और एस ऐड करेंगे तो 11 और 4 ऐड करने पे 15 आएगा। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो का वैल्यू है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पेन और एक इरेजर का प्राइस बताओ। हाँ तो ये पेन और इरेजर को अभी रेशियो स्केल पे ऐड कर लो, ये बनेगा 12। और जो आपको 60 रुपया दिया है वो ये 60 रुपया नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ये वाला 60 रुपया मार्कर और शार्पनर का है, तो इसके नीचे में लिखो 60 रुपया। अभी सोचो 15 इंटू वॉट विल गिव यू 60। हाँ, 15 के टेबल में 60 कितनी बार आता है? आएगा 4 गुना इंटू 4 टाइम। अगर ये 4 टाइम हो रहा है तो एक बार फिर से ये करने का फायदा ये है ना कि मेरे को ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये सब तो पूछा ही नहीं, आपको पूछा ये वाला, तो डायरेक्टली यही निकालो, आपका वक्त बचेगा। तो ये इंटू 4 कर लो, अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 4 से, तो योर आंसर विल बी आपको 48 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स से अगर क्वेश्चन दिया हो रेशियो ऑफ ages of 3 people in a room is, let's say, 5:6:7। एज का रेशियो दिया है आपको 3 लोगों का, और डेटा क्या दिया है, एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है। इफ देयर एवरेज एज इज 24 ईयर्स, क्वेश्चन है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, मतलब उन तीनों लोगों का एज निकालना है, उनका एज क्या होगा। ओके, तो अगर मैं अज्यूम करूं, अगर पर्सन 1 का एज है आपको 5K, तो पर्सन 2 का एज होगा 6K, और पर्सन 3 का एज होगा 7K। ये उनका एज अज्यूम कर लिया। आगे जो डेटा दिया है इनका टोटल एज नहीं दिया है, एवरेज एज दिया है। तो आप लोग सोचो
कि एवरेज एज कैसे निकालते हैं। अगर दो लोगों का एवरेज एज निकालना है तो उनके एज को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, जितने लोग होते हैं। अगर 3 लोगों का एवरेज एज निकालना होता है तो उन तीनों लोगों का एज ऐड करना है और फिर 3 से डिवाइड करना होगा। तो अगर ये आपको तीनों लोगों का एवरेज एज ही दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों लोगों का एज पता है, ये इनका एजेज है, तो मैं इनका एवरेज एज निकाल लेता हूँ। एवरेज एज ऑफ दीज 3 पर्सन्स। तो ये निकालने के लिए पहले तो ये ऐड करना पड़ेगा और सिंस आपको लोग 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा ये 6 5 11 और 7 18, 18/3 करेंगे तो इनका एवरेज एज आ गया आपको 6K आ गया। इन तीनों लोगों का एवरेज एज 6K हो गया और उसका वैल्यू दिया हुआ है, ये एवरेज एज दिया हुआ है आपको 24 साल। तो आई कैन से 6K इक्वल टू आपको 24, तो K का वैल्यू 4 आ गया। अगर K का वैल्यू 4 आ गया, अभी तो तीनों लोगों का एज निकाल सकते हैं। तो पहले का एज हो जाएगा 5 4 जा 20 ईयर्स, हाँ दूसरे का हो जाएगा 6 4 जा आपको 24 ईयर और तीसरे का हो जाएगा 7 4 जा आपको 28 ईयर। ये उनका रिस्पेक्टिव एज हो जाएगा। इसको रेशियो स्केल पे भी सोच सकते हैं, अगर सोचना है तो एक बार वो भी देख लो। अगर रेशियो स्केल पे सोचें तो ये 3 लोगों का एज दिया हुआ है, रेशियो वैल्यूज 5:6:7। फिर आगे आप सोचोगे आगे कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ये आगे का डेटा जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं पता चलेगा। तो आगे में मैंने डेटा पढ़ लिया, एवरेज एज दिया है तो एवरेज एज पहले निकाल लेते हैं। एवरेज एज निकालने के लिए तीनों को ऐड करके आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड किया 6 5 11 और 7 18, 18/3 करेंगे तो आएगा 6। ये हो गया इनका एवरेज एज रेशियो में। और अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें, एक्चुअल वैल्यू में ये 24 साल दिया हुआ एवरेज है तो इसके सामने में लिखेंगे आपको 24 साल। हाँ तो अभी सोचना चालू करो, 6 इंटू वॉट विल गिव यू 24 इंटू 4 टाइम्स। और अभी मेरे को इन तीनों का ही एज निकालना है तो मतलब ये सारा ही 4 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले वाले बंदे का एज होगा 20 साल, फिर दूसरे वाले बंदे का होगा आपको 24 साल और तीसरे वाले बंदे का एज हो जाएगा इंटू 4 28 साल। तो एक ही आइडिया वही चल रहा है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। कुछ कुछ लोगों को ये तरीका आसान पड़ता है और मेरे को भी ये आसान पड़ेगा। हाँ लेकिन आप अगर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी यही आने लगेगा। तो आइडिया यही है कि ये तरीका आपको अच्छे से ग्रास्प करना है। आगे में जो और डिफिकल्ट सवाल आएगा तो लाइफ और इजी हो जाएगा। ओके तो ये आपका रेशियो का आप समझो कि फर्स्ट पार्ट हो गया, बेसिक्स हो गया। अभी आगे और रेशियो के बारे में और देखते हैं और क्या कर सकते हैं।